भाई आ रही थी कि फैसल आहिस्ता आहिस्ता ना मेरे चैनल को हैक कर रहा है। गाइस अब भाई बाहर गया हुआ था तो मैंने सोचा मैं व्लॉग बनाऊं। भाई उठे झाड़ बैठा मदारी उत्तर मदारी तेरे प्यो की झाड़ी ये ना पानी वाला पिस्तौल। तो कारी साहब आ गए हैं तो अब पढ़ लो, ये ना तेरी जो है ना पिटाई हो जाए। खाना खाना है तो आए आप मेरे नम्मा पास। का पैदा नहीं आपके पास। नम्मा ना पा गाइस दिस इज मिस्टर व्लॉगर 1.0 बोले तो छोटा हीरो। तो गाइस अब भाई बाहर गया हुआ था तो मैंने सोचा मैं व्लॉग बनाऊं और आज मेरे स्कूल में था मिलाद। तो जब उस दिन आपको दिखाया था मेरी सेकंड पोजीशन आई है, उस दिन उन लोगों ने ट्रॉफ़ी नहीं दी थी, आज उन्होंने ट्रॉफ़ी दिया तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसी ट्रॉफ़ी दी। गाइस अब मैं अंदर से ले आया था तो अंदर लाइट गई हुई थी तो मैंने सोचा मैं बाहर ले आता हूँ अंदर, वरना अंदर से आपको भी दिखाना था। गाइस ये मेरी ट्रॉफ़ी है और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। A few moments later. गाइस ऊपर से ठक ठक की आवाज़ें आ रही हैं तो ऊपर जाके देखते हैं ऊपर कौन है। देखते हैं ऊपर जाके ऊपर कौन है। मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर है कौन। वो ताला भी खुला हुआ है, देखते हैं कौन है। ये मैं ऊपर आ चुका हूँ तो देखा है तो ये भाई शहजाद बैट बॉल खेल रहे हैं, वो फिजान है ये बैट बॉल खेल रहे हैं। रखा तो इसे इनकी आपस में लड़ाई हो रही है। वो कह रहा आउट हो गया, वो कह रहा है LBW से आउट हुआ है, वो कहता नहीं हुआ तो मुझे भी खिला लो। नहीं भैया हम वेले बंदों को नहीं खिलाते। नहीं खिलाओ। गाइस अब भाई आने वाला है तो मैंने सोचा मैं रख देता हूँ कि इससे पहले मुझे डांट पड़ जाए। अभी मैं घर आया हूँ तो जनाब मोबाइल पकड़ा तो अच्छा खासा व्लॉग फैसल ने बना लिया है। तो मुझे तो मोबाइल पकड़ के ना वो वाइब आ रही थी कि फैसल आहिस्ता आहिस्ता ना मेरे चैनल को हैक कर रहा है, लेकिन माशाल्लाह अच्छा व्लॉग बनाया उसने। तो अगर कोई ऐसा अमल बच्चे कर रहे हैं जिसमें कोई कबाहत नहीं, जिसमें कोई बुरा अमल नहीं, उसे मैं एज ए बड़े होने के नाते अप्रिसिएट करना चाहिए। अगर उसे वाइब आई है कि जनाब मैं व्लॉग बना रहा हूँ और भाई डाल लेगा व्लॉग के अंदर, तो मैं इंशाल्लाह ताला वो उसकी जो सोच है उसको पूरा करूँगा कि जी आपने कोई बुरा अमल नहीं किया। मैं आपके उससे बात करने का मकसद ये है कि अगर ये इसका जो क्लिप है मैं व्लॉग में ना भी डालूँ तो वो मुझे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ऐसे मैं फ़ील करता हूँ कि जो बच्चे के अंदर डिसीजन मेकर कह लें होता है या कह लें उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो लूज़ हो जाता है कि यार मैंने एक अमल किया जिसमें कोई बुरा अमल भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया गया या मुझे एक्नॉलेज नहीं किया गया। आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आप भी अब अगर आपके सराउंडिंग में आपका कोई छोटा भाई है या आपके अंडर कोई ऐसा बच्चा है वो कुछ ऐसा अमल कर रहा है जिसमें कोई कबाहत नहीं, कोई बुरी बात नहीं, तो आप उसको अप्रिशिएट करें ताकि वो मेरे ख्याल में उसकी वो चीज़ बिल्ड होगी कि यार जो मैंने डिसीजन लिया है ये ठीक था। तो मेरे जो बड़ा है या मेरा बड़ा भाई या वालिद है उसने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और एक्नॉलेज कर लिया, तो आप भी ऐसा लाजमी किया करें और इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद और चीज़ें विज़िट करवाते हूँ। 2000 years later. मैं फाइनली एक बंदे से आपकी मुलाकात करवाता हूँ जिसका सर शहजाद खा लेता है जनाब। वो शहजाद को फिर भगा देते हैं कि जी मेरे पास आपने बैठना नहीं। वो जनाब ये हैं हमारे नाना जी जो जनाब बहुत ही डिजिटल हैं। ये देखें टिकटॉक चला रहे हैं, वो देखें माशाल्लाह। नाना हमारा जनाब बहुत डिजिटल है, टिकटॉक चलाते हैं अगले। नाना जी वाह जी वाह वाह। जी आज 100 रुपया चाहिए नाना जी 100 रुपया दो ना। मेरे को ताई कौन है, मेरे पास खर्चा नहीं है, मैंने चीज लेनी है। तो मेरे को की मैं चलता मैं आके मरुंडा पे बेच ये मोबाइल सेल कर मुझे दे दे। हाँ क्या मैं तेरे से कुछ एक अल्लाह का नाम कितना आता है ना मैं इस पे इकट्ठे देख लिया करेंगे ना, दो ना 100 रुपया में। नहीं मैं नाना दे दे हमारा सर खाना स्टार्ट कर नाना दे दे 100 रुपया नहीं कोई सुनता है यार आख्या नहीं है मेरे को नाना राती तो 5-5 हजार वाले गड्ढे ऐसे तुम वो तो मैं फोके पड़ा पकाए थे। अब ना नाना मान गया कि मैं 100 रुपया देता हूँ, लेकिन नाने की ना एक शर्त है कि वो मुझे एक पहेली का जवाब दे शहजाद, फिर मैं जनाब दूंगा इसे 100 रुपया। नाना जी नाना पूछो इनू पहेली केड़ी पहेली दसो की लेना है
100 रुपए एक भेरी का जवाब दे 100 रुपया ला ला चल आना पूछ दसा हाँ मौजूदा जमाने वाली कहनी हैगी मौजूदा जमाने जैसे नानी की तो पहेली होगी ना, वो बहुत ही मजेदार होगी, आज तक हमें जवाब नहीं आया उसका। हाँ। और दिन को रोती है तो रात को दिन को सोती है रात को रोती हो की दिन को दिन को रोती है रात को जागती है। रोती ओह, दिन को सोती है रात को रोती है दिन सौंदी तो रात रोंदी। हाँ। दिन सौंदी है नहीं, सीधा दी मिसाल दे दो। शहजाद हार जाएगा, शहजाद नहीं जीत पाएगा मुझे लगता ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਝਾੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਬੈਠਾ ਮਦਾਰੀ हाँ ਉੱਤਰ ਮਦਾਰੀਆ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਝਾੜੀ ਇਹ ਕੀ ये ना पानी वाला पिस्तौल ਓਏ ਹੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ हाँ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ना ਦਿੰਦਾ ना पानी के मुताबिक तो गल सही है ना उत्ते जाके आग बाल गई फर्क इतना पाया बस बात यहाँ पे खत्म हो रही है, शहजाद नहीं जीत सकता और इसे 100 रुपया बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। फाइनली जैसे मैंने आपको बताया था, शहजाद भाई हार चुके हैं। नानी की किसी एक पहेली का जनाब वो जवाब नहीं दे सके और जनाब हार गए हैं। शहजाद भाई बहुत दुख हुआ जनाब, आप हार गए हैं, एक पहेली का भी जवाब नहीं दे सके आप। ऐसे ही है ना मुझे 100 रुपया नहीं देना तो मैं तो सोने लगा हूँ, तो शाम को मुझे उठा देना, अभी मैंने खाना खाना है तो आए आप मेरे ਨੰਮਾ पास, ਕਾ ਪੈਂਦਾ मैं आपके पास हूँ। रहा नहीं जाता ਨੰਮਾ ਨਾ ਪਾਤਾ मैंने तो लम्बे पैर पैसे ले नहीं मैं नहीं आगे को नहीं नम्मा पाना। तो जैसे आप सब जानते हैं कि शहजाद तो जनाब नाना जी से हार चुका, एक पहेली का जवाब भी नहीं दे सका, तो अब उसे तो 100 रुपया मिलने वाला नहीं। तो अब मेरे पास एक बंदा और आ गया जी, वो ज़िद्द कर रहा है कि जी जनाब मुझे और व्लॉग बनाने दिया जाए। तो चलें फिर मैंने कहा जी अगर इंट्रो आपने कर लिया तो एंडिंग भी आप ही कर लें फिर। तो अब मैं मोबाइल फैसल को देने लगा हूँ, तो बाकी व्लॉग वो संभालेगा, तो स्टे ट्यून्ड। सब लोग बना के अकेडमी चला गया था, उधर से वापस आया तो मुझे बहुत ही भूख लगी हुई है, शदीद की भूख लगी है। और अब कारी साहब का भी टाइम होने वाला ऊपर से, और साहब का इंतज़ार है वो कब आते हैं, और फिर हम खाना खा लेंगे। अब फिजान भाई से पूछते हैं उसका सबक कहाँ है। जी फिजान भाई आपको कहाँ से कहाँ तक सबक है? इधर से लेके इतना। मैंने अभी आपसे नहीं पूछा, आप बताएं अपना सबक। जी मेरा इतना लेके इतना कल तो कारी साहब ने दूसरा पेज दिया था, इतना लेके इतना। ये देखें एक ही पेज आता है इसको, वो ही कार साहब रोज़ कहती है कार साहब यही मेरे से सुन ले, कार साहब आगे देती है, फिर कार साहब कहती है सर जी वो नहीं याद पीछे वाला सुन ले। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, कल हमने ये सीनरीज दिखाई हैं और ये देखें कि ये भी है, ये वाली सीनरी लगाई है। और तो गाइस मैं भी अपना कुरान मजीद ले आया हूँ, तो मैं थोड़ा सबक रिवाइज कर लूँ, इससे पहले सारा आए तो मुझे मार पड़ जाए, इसलिए मैं भी अपना सबक रिवाइज कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो गाइस मैं भी अपना कुरान मजीद ले आया हूँ, तो मेरा इधर से लेके इतना सबक है, और मैं कार साहब को इतने ही रोज़ सुनाता हूँ, इतने ही ले लेता हूँ। ऐसे सुनाऊँगा तो जल्द मेरा सवारा ख़त्म हो जाएगा। मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं हाफ़िज़ कुरान बन जाऊँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं हाफ़िज़ कुरान बनूँ, आमीन। गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं हाफ़िज़ कुरान बन जाऊँ, आमीन लिख दीजिएगा। तो गाइस अब कार साहब आ गए हैं और कार साहब से आपको मिलाता हूँ, और ये कार साहब आ गए हैं। आप पढ़ लो, ये ना तेरे जो है ना पिटाई हो जाए, ठीक है? नहीं सर जी बस थोड़ा सा बाद में बना लेना, ठीक है? चलिए ओके। आप पढ़ें, यस उसके सर। बाद में बनाना। ठीक है। चलो शाबाश। अब कारी साहब से पढ़ के आपसे मुलाकात होती है। तो गाइस अब मैंने कारी साहब से पढ़ लिया था, तो भूख बहुत शदीद की लगी हुई है। अब खाना खाते हैं और आपको दिखाते हैं हमने क्या बनाया है। तो गाइस ये दाल चावल बने हुए हैं। बस कर दो अब जनाब, कुछ खा भी लो। आज तो तुम्हें जनाब सारा दिन व्लॉगिंग के चक्करों में पड़े रहे। अब बस करो, अब खाना खा लो। फैसल भाई आपने भी खाना है? जी चलिए आज सुबह खा लेना, फिर मैं भी खा लेता हूँ। चलो आप मेरे भी चावल आधे आप खा लो, आधे मैं खा लेता हूँ। ये तो आपकी मोहब्बत है जनाब जी। अगर आपकी मोहब्बत ये बिन बुलाया मेहमान है, इसको किसी ने दावत नहीं दी जी। ये सिर्फ आप व्लॉगिंग के चक्करों में पड़ गए, इसलिए आपको नुकसान हो गया। अब ये खाएगा आप किसी का।
जी भाई जी पेट है, क्या करे, पेट के लिए सारा मसला रोटी का ही होता है। गाना लगा दो सारा मसला रोटी का। तो गाइस मैं भी अपने चावल खाता हूँ, चावल खा के आपसे मुलाकात होती है। A few moments later. गाइस अब खाना खा के फारिग हो चुके थे। चावल माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बने थे। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।